हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञावाहिनी। आज हम सर जो हमारा इक्वेशन चैप्टर चल रहा है उसका एक और फार्मूला देखेंगे सबसे पहले, जो कि है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन दोनों का जोड़ा ए बी, फिर इन दोनों का बी सी प्लस 2ca, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया कहाँ से? अगर आपको ये जानना है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इसका डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप a प्लस बी का जो है स्क्वायर आपको पता है ना। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं हम इसे, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? a प्लस बी और प्लस सी, इसका आप होल स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो a अलग कर लेना, b प्लस सी का होल स्क्वायर से निकाल लेना, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें आता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके अलग कर लिया। ठीक है, तो a प्लस बी, ये पूरा आप a की तरह लोगे। अब इसे मान लो x और इसे मान लो y, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका x पूरा। ठीक है, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह a प्लस बी पूरा आएगा और y। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो ये तो आपका हो गया, इसका पूरे का हमने होल स्क्वायर जो खोल दिया वो है ये। अब इसको हम खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है प्लस सी स्क्वायर प्लस, ये देखो यहाँ पर 2 ही a में करेंगे तो 2a प्लस 2b, इस पूरे की होल की जो गुणा हो जाएगी वो होगी c से, c भी है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसलिए तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस ये 2ac हो गया प्लस 2bc हो गया। अब आप ध्यान से देखो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और प्लस 2ca, या ac, मतलब जो भी आप कहना चाहो। तो इसका डेरिवेशन कैसा आता है? इस तरीके से आता है। ठीक है, कि फार्मूला इस तरीके से बना हुआ है। इससे रिलेटेड 2 फार्मूले और हैं। तो इससे रिलेटेड आपका पहला फार्मूला जो है वो है, मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई हुई होती हैं स्टैंडर्ड, ये मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में करवाया था वैसे तो बेसिक से। वैसे इसका क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होता है। ये आपको डायरेक्ट याद करनी है, इनमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और डेरिवेशन भी इसकी आप ना ये फ़िलहाल करो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। बाकी अगर आप कहोगे कि करवा दो तो मैं करवा दूँगी। ठीक है, तो ये होता है 3a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अगर प्लस होता है तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होता है, और अगर माइनस होता है तो 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको करना चाहो तो आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, a b c की कोई भी आप वैल्यू मान सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सपोज़ कर लो जैसे कि a को आपने मान लिया 1 और b को मान लिया 2, है ना। इस तरीके से अगर आप करके देखोगे तो भी आपको इसका मिल जाएगा कि ये फार्मूला बिल्कुल अच्छी तरीके से वैलिड है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब वो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, चाहे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, जहाँ पर आपको माइनस दिख जाएगा उसे आप पूरा माइनस के साथ लेंगे डिजिट को। ठीक है, जहाँ पे आपको होल स्क्वायर दिखे। अब देखो यहाँ पर ना क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2, क्या करेंगे हम? पूरे का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर a क्या है? x और b क्या है? माइनस का 2y। ठीक है, 2ab प्लस 2bc माइनस का 2y और 3z प्लस 2ca, 3z और x। ठीक है,
इस तरीके से आपको करना था। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस के 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, 2 दूनी 4, और वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, प्लस 3 3 ज़ा 9 जेड स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पर 2x की अब हम इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2xy हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 माइनस के 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस के 6yz हो जाएगा, और प्लस 3 की अगर आप 3 की होगी इससे तो 3zx हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, देखो ये माइनस जो है वो यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये xy इस तरीके से ये माइनस यहाँ पर गुणा होगा, माइनस 6 2 ज़ा 12 yz, अब प्लस क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर तो माइनस नहीं है तो यहाँ पर प्लस आ गया, 2 3 ज़ा 6zx, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब इससे मिलते जुलते आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें करेंगे अपने आप। ठीक है, वो आपको मिलेंगे होमवर्क में, जैसे कि हमारे यहाँ की बिल्कुल परंपरा है आपको होमवर्क देने की। तो इसमें आपके पास जितने क्वेश्चंस हैं वो हैं ये सारे क्वेश्चंस, ये सब के सब आप करेंगे होमवर्क में। इनमें से आपको जो भी नहीं आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, आपको इन्हें सबको ट्राई करना है, और जो क्वेश्चन आपको ना आए वो आप डाउट में नीचे कमेंट में आप इस वीडियो के लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये सारे क्वेश्चंस को करके लेकर आना है कल की क्लास में। ठीक है, और साथ में ये नीचे वाले भी, ये भी SW में आपको ट्राई करना है। बस आपको होल स्क्वायर खोलना है, और ये जितनी भी यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे प्लस लगाना है, जहाँ माइनस लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस लगाना है, और कुछ करना ही नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चंस को पक्का से होमवर्क में करके लेकर आना है। ठीक है, 14 क्वेश्चन का होमवर्क मिल गया है आपको, तो आराम से आप कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलें तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ तीनों में 2 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, xy प्लस yz प्लस zx, क्योंकि हमसे इस पूरी की वैल्यू पूछ रखी है तो हमने यहाँ पे इसे बना लिया। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर मतलब हमें कितनी वैल्यू दे रखी है, 12 दे रखी है, तो इसकी होल पावर 2 हो गई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की कितनी वैल्यू दे रखी है, हमें 64 दे रखी है, प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। स्क्वायर और क्यूब तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, इसीलिए मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसे यहाँ पे यहाँ ले आएंगे, 144 में से 64 करेंगे माइनस, तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। 80 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2xy प्लस yz प्लस zx। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर यहाँ पर आएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो इससे हमें काट देना है 40 बार। ठीक है, xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 40। दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं तो वो जाती हैं इधर आके डिवाइड में। यहाँ पर ये प्लस में था, यहाँ पे कोई वो नहीं लिखा हुआ ना, माइनस नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये प्लस में, ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। प्लस हमेशा उधर साइड जाता है तो माइनस में जाता है। मल्टीप्लाई में कोई चीज़ है वो डिवाइड में जाएगी, अगर डिवाइड में कोई चीज़ है इधर लेके आनी है तो वो मल्टीप्लाई में आएगी। इधर कोई चीज़ माइनस में है तो यहाँ प्लस में आएगी, यहाँ पर माइनस में है यहाँ प्लस में आएगी, और अगर यहाँ पर वो प्लस में है तो इधर जाएगी तो माइनस में जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सही है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको सब कुछ करा चुकी इस चैप्टर के अंदर, और कुछ भी इसमें नहीं बच रहा है। इसमें अलग तरीके के क्वेश्चंस भी नहीं ही दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन आपको करा चुकी बिल्कुल वही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अब हम कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। नया चैप्टर हमें क्या शुरू करना चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और होमवर्क में मैंने आपको आज 14 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो 14 के 14 क्वेश्चन आप करना, और आपको जो नहीं आए वो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। हमारे वीडियोस पर आप कमेंट किया करें, लाइक किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।